हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में मेन दो वाइंडिंग्स होती हैं, मेन वाइंडिंग और एक्सिलरी वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग को हम वर्किंग वाइंडिंग भी कहते हैं और एक्सिलरी वाइंडिंग को स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहते हैं। तो मेन वाइंडिंग को हम डायरेक्टली सप्लाई देते हैं और जो एक्सिलरी वाइंडिंग होती है उसे हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच के थ्रू सप्लाई देते हैं। और नॉर्मल कंडीशन में यह सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्लोज कंडीशन में होता है और जब स्पीड 70 से 80% हो जाती है तभी ओपन हो जाता है। तो यह जो मेन वाइंडिंग होती है, इस वाइंडिंग का जो इंडक्टेंस होता है वो हाई होता है और इस वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है। और जो एक्सिलरी वाइंडिंग होती है उसका इंडक्टेंस लो होता है और इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हाई होता है। तो इस वजह से इन दोनों वाइंडिंग में करंट और वोल्टेज इन दोनों में फेज डिफरेंस हो जाता है। तो जो मेन वाइंडिंग होती है उसका इंडक्टेंस हाई होने की वजह से वोल्टेज और करंट इन दोनों में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। और ये जो एक्सिलरी वाइंडिंग होती है इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण इसका जो करंट और वोल्टेज होते हैं ये दोनों इन फेज हो जाते हैं, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वह करंट और वोल्टेज इन दोनों में जो एंगल होता है, फेज डिफरेंस होता है, उसे ये खत्म कर देता है और इस एक्सिलरी वाइंडिंग का इंडक्टेंस भी कम होता है। तो एक्सिलरी वाइंडिंग में करंट और वोल्टेज इन दोनों में किसी भी तरह का फेज डिफरेंस नहीं होता और भी होता भी है तो वह बहुत ही कम होता है। तो ये जो मेन वाइंडिंग होती है उसमें फ्लो वाले करंट ये वोल्टेज के 90 डिग्री से लैगिंग होता है और जो एक्सिलरी वाइंडिंग होती है उसका करंट या वोल्टेज के इन फेज होता है। तो इन दोनों में किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं होता। तो इस वजह से जो मेन वाइंडिंग होती है उसका और एक्सिलरी वाइंडिंग इन दोनों में फ्लो होने वाले करंट में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो जाता है, जिससे कि जब मेन वाइंडिंग में करंट फ्लो होता है तब एक्सिलरी वाइंडिंग में किसी भी तरह का करंट फ्लो नहीं होता और जब एक्सिलरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होता है तो मेन वाइंडिंग में किसी भी तरह का करंट फ्लो नहीं होता। तो इस तरीके से इस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को बनाया जाता है, क्योंकि जो एसी सप्लाई की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो चेंजिंग होती है। तो इस एक्सिलरी वाइंडिंग को सर्किट से डिस्कनेक्ट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच और रिले का यूज़ करते हैं। तो जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है उसका यूज़ हम 100 वाट से ज़्यादा वेट की मोटर्स के लिए करते हैं और जो रिले होता है उसका यूज़ हम 100 वेट से कम वेट वाले मोटर्स के लिए करते हैं। यह जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है वह जब मोटर की स्पीड 70 से 80% तक आ जाती है फुल स्पीड के, तब यह ऑटोमेटिकली यह सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है। तो यह रिले करंट की वैल्यू इंक्रीज होने पर ऑपरेट होता है और यह मोटर को डिस्कनेक्ट कर देता है।